बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइजेशन टाइप 2 आज हम करेंगे और टाइप 2 में आज है ग्रुपिंग। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो 4 टर्म्स होंगी या 6 टर्म्स होंगी या 8 भी हो सकती हैं। तो इसमें हम ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, लेट वी स्टार्ट। a माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में से a कॉमन निकलता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूँ, सही है, और यहाँ से कॉमन निकालूँ a, तो ब्रैकेट में रह जाएगा x और माइनस सेकंड के साथ कंपेयर करो तो यहाँ 1, क्योंकि a बाहर जा चुका है तो x माइनस 1। ओके, यहाँ इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो रह गया 1। तो लुक, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 दोनों जो हैं वो लाइक फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें सेम फैक्टर्स आने चाहिए। सो x माइनस 1 ये एक फैक्टर हो गया जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, पीछे क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में से हमने जब इस x माइनस 1 को निकाल दिया तो पीछे रह गया a। ठीक है, और माइनस साइन, और जब इस सेकंड टर्म में से भी ये x माइनस 1 बाहर निकल गया तो पीछे रह जाता है 1। तो ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वी आर हैविंग 4 टर्म्स 1 2 3 4। तो यहाँ हमने जब कॉमन निकालना है तो हम अरेंज कर लेते हैं फैक्टर्स को, सॉरी ये टर्म्स को हम अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ हम ले लेंगे प्लस एक्स वाई। ठीक है, और माइनस 2y क्यूब के साथ माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से लास्ट वन कॉमन है, यहाँ अरेंज नहीं है इसलिए हमने फर्स्ट अरेंज किया है। ओके, अब यहाँ आप देखें अरेंजमेंट के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर हम ग्रुपिंग करें तो यहाँ से x कॉमन आएगा। तो जब इन दोनों में से x कॉमन निकाल दिया तो फर्स्ट टर्म में 2x से 1 निकल गया तो 1 रह जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में ये x बाहर कॉमन निकल चुका है ऑलरेडी तो सिर्फ y रह जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जब इन दोनों का हम ग्रुप बनाएंगे 2y स्क्वायर क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर, तो एक देखें 2 कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये भी 2 और ये भी 2, ये दोनों 2 कॉमन है, 2 निकाल दिया बाहर कॉमन। और दूसरा आप देखें वेरिएबल y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर है, तो लीस्ट पावर लेंगे तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, 3 में से 2 निकाल दिया तो 1 y रह गया। अच्छा, अब इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ओके, सेकेंड टर्म में 2 ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, y 2 हैं, 2 के 2 बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, सिर्फ रह जाता है x। सो x प्लस वाई और y प्लस x एक ही बात है, इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बोथ आर इक्वल। सो x प्लस वाई ये कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, तो पीछे क्या रह गया, फर्स्ट में ब्रैकेट में x माइनस और ये 2y स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी टाइप की एक एग्जांपल ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ अगेन देखें देयर आर 4 टर्म्स, तो अब 4 टर्म्स में हमने फर्स्ट 2 का ग्रुप, क्योंकि दोनों में लग रहा है a कॉमन आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट 2 का ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से आप देखें a कॉमन है, दोनों में a है तो a की पावर 1 कॉमन आएगी। फर्स्ट टर्म में से 2 में a में से एक बार निकल गया तो 1 रह जाएगा, माइनस सेकंड टर्म में से जो है वो a बाहर निकल चुका है तो सिर्फ रह जाएगा b। ओके, यहाँ आप देखें नेक्स्ट ग्रुप जो हमने बनाया है इनमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये साइन चेंज होगा ब्रैकेट में। ठीक है,
ओके, फर्स्ट टर्म के साथ इसको कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म में से 3 बार निकल चुका है, सिर्फ रह गया है ए। ओके, माइनस प्लस माइनस, सेकेंड टर्म में से भी 3 बार गया तो रह जाता है बी। अब देखिए दोनों लाइक फैक्टर्स हैं, ए माइनस बी, सो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा और पीछे ब्रैकेट में रह जाएगा ये ए माइनस 3। तो ये इसका आंसर है। ओके, टाइप 3 पे जाते हैं। टाइप 3 में हमारे पास होती हैं 3 टर्म्स, ठीक है, और इसमें क्या है, ए स्क्वायर या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा या फिर 2ab के साथ माइनस साइन होगा, ठीक है। और ये सेकंड डिग्री का फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको कहा जाता है, ठीक है। मीन्स कि ये टाइप को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और इसके फैक्टर्स ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो मीन्स कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा और आपने उसको कन्वर्ट करना है इसके फैक्टर्स में। 2ab के साथ अगर प्लस साइन होगा तो प्लस का फार्मूला बनेगा और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ अब आप देखें वी आर हैविंग 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2x होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अगर ये स्क्वायर है और ये 1 बाय एक्स जो है ये b का स्क्वायर है तो इट शुड बी 2ab। यहाँ फिर फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2a और b की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ से हम b की वैल्यूज़ निकालते हैं, दैट इज़ 1 बाय एक्स होल स्क्वायर। ओके, जब हम यहाँ से a और b की वैल्यूज़ लेकर इस 2ab फार्मूले, क्योंकि फार्मूले में देखिए 2ab होता है तो ये 2 फार्मूले वाला 2 है। a की वैल्यूज़ डालें 2x, b की वैल्यूज़ यहाँ से डालें 1 बाय एक्स। तो अब आपने चेक करना है कि क्या मैं इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 4 आएगा। तो चेक कर लेते हैं। ये देखें ये x इस x को कैंसिल कर रहा है तो 2 2 ज़ा 4 मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको इसके फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो a प्लस बी, चूँकि 2ab के साथ प्लस साइन आ रहा है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, तो मीन्स का इसका होल स्क्वायर जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। सो a की वैल्यूज़ आ गई 2x प्लस b की वैल्यूज़ आ गई 1 बाय एक्स। सो अब चूँकि ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हम लिख देंगे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, 2x प्लस 1 बाय एक्स। यहाँ के इसके फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इट इज़ द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप देखें, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये लास्ट टर्म दोनों जो है वो स्क्वायर हैं 4 और ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये b जो है वो 5z का होल स्क्वायर है। तो पहले तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और चूँकि माइनस है तो मीन्स कि ये माइनस का फार्मूला बनेगा। ओके, यहाँ से हम a की वैल्यूज़ अगर निकालें तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और ये x प्लस वाई, इन का कंप्लीट स्क्वायर जो है हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर। सो इट a स्क्वायर इट शुड बी 2ab, इसको 2ab होना चाहिए। तो ब्रैकेट में a की वैल्यूज़ और b की वैल्यूज़ छोड़ देते हैं और प्लस यहाँ से b की वैल्यूज़ ले लें 5z होल स्क्वायर, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर है तो 5z होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ a होना चाहिए तो a यहाँ से ले लें 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b की वैल्यूज़ यहाँ से ले लें 5z। चेक करें
कि क्या इन तीनों का प्रोडक्ट हमें 20 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड देता है। सो लुक, 2 2s are 4 एंड 4 5s are 20। 20 भी आ गया, एक्स प्लस वाई की ब्रैकेट भी है और जेड भी है, मीन्स के इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो वी फैक्टराइज इट, सो इसको होल स्क्वायर में करना है। सो जस्ट वी नीड a and b, so where a is 2 into x plus y, और चूँकि 2ab के साथ ये माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा, तो माइनस b की वैल्यूज आ जाएगी 5z और ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके फैक्टर्स में चेंज कर दिया, फर्दर होल स्क्वायर की वजह से इसको 2 टाइम्स लिया। अच्छा, आप चाहें तो इस ब्रैकेट्स को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख दें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z एंड 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z। सो 2 टाइम्स हमने इसको लिख दिया है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ठीक है, ये आप इसी ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए।